होगी शायद। तुझे क्या काम? नहीं, मैं ऐसे जानना चाहती थी, जिसका खंडर इतना शानदार हो, वो इमारत कैसी रही होगी? मैं तुझे खंडर जैसी लगती हूँ? नहीं नहीं, अकेले में तो आप हमारी बड़ी बहन दिखती है, मगर जब आप डैडी के साथ चलती है ना, तो ऐसा लगता है कोई पुरानी हवेली अपनी चौकीदार के साथ टहलने निकली हो। जब देखो हुटपटांग बातें करती रहती है। क्या करूं मम्मा, बातें करने के बगैर तो मेरी सांस ही नहीं चलती, और लोग कहते हैं अगर सांस रुक जाए तो आदमी मर जाता है। मम्मा बताना, आपकी शादी की बात किसने चलाई? फिर पूछा फालतू सवाल। किसने भी चलाई हो, तुम्हें इससे मतलब? मम्मा, इस कंप्यूटर के जमाने में जब लोकल कॉल मिलना मुश्किल है, तो मैं जानना चाहती थी कि 18 साल पहले बॉम्बे से बलिया का लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किसने मिलाया होगा? तू जानना चाहती है? हाँ। तो सुन, हमारे गांव का एक भैया बॉम्बे में चने कुरमुरे बेचता था, और तुम तीनों बहनें रेगुलर उसके पास जाकर चने खाया करती थी। मगर मम्मा, मैंने सुना है रेगुलर चने सिर्फ घोड़े खाते हैं। नहीं, गधे भी खा सकते हैं। हाँ, so cute। फिर जब तुम्हारी मम्मी मरी थी ना, तो उस बेचारे भैया से तुम तीनों बहनों का दुख देखा नहीं गया, और उन्हीं दिनों उसे पता चला कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरा वजन भी बढ़ रहा है, और मेरे लायक कोई लड़का भी नहीं मिल रहा। क्यों मम्मा, उन दिनों पप्पू अंकल नालायक थे? नहीं नहीं, उसे तो मैं भाई मानती थी ना। एग्जैक्टली। आपके जमाने में भाई बनाने का फैशन जोरों में था, बॉयफ्रेंड बनाने का फैशन तो अभी निकला है। मम्मा फिर बता ना क्या हुआ? फिर उस भैया ने मेरे डैडी से बात की, और मेरे डैडी ने बस मौका झपट लिया। मम्मा, वो भैया कहाँ है? वो बेचारा तो हमारी शादी के 3 महीने के बाद ही मर गया। Oh God, how sad। अगर वो जिंदा होता तो हम सब बहनों के लिए एक रेडीमेड बच्चों वाला पति ढूंढ देता। Excuse me, mom। You are excused। शुक्र है भगवान का, क्या वक्त पे दरवाजे की घंटी बजी है। आज ये लड़की मेरी जन्म कुंडली निकालने निकली थी, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछती। फंसी गौरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में। अरे छोटी छोटी छोटी, आस्ते, गिर आ जाएगी। क्या हुआ जो पीटी उषा की तरह दौड़ रही है? खबर ही कुछ ऐसी है। क्यों, बैंडिट क्वीन बैन हो गई? लगता है मम्मी को भी दिन में सपने आने लगे हैं। बैंडिट क्वीन इतनी हिट हो गई है, अब थोड़े ही दिन में उसका असर देखना। सब औरतें इतने कॉन्फिडेंस से देंगी जितने कॉन्फिडेंस से ये पागल दरवाजा खोलते समय गाना गाती है। ओह गॉड, तुम लोग की कहानी में मेरी खबर ठंडी हो जाएगी। हाँ, और उसे माइक्रोवेव में भी गर्म नहीं कर सकते। ओह, वैसे तूने मुझे इंटरप्ट किया। सॉरी छोटी, दूरदर्शन की तरह मुझे भी रुकावट के लिए खींचा है। बता, किसका नफरा हाथ लगा? नफरा नहीं, इस बार मैंने हॉरर फिल्म से भी बड़ी खबर लाई है। शैतान का बेटा फिल्म की न्यूज है क्या? या फिर राम से कंपनी से न्यूज लेकर आई है? नहीं यार, मुझे कंफर्म खबर मिली है कि बॉम्बे के सबर्ब्स में एक 3 मुंडी वाली चुड़ैल घूम रही है। वाओ! 3 मुंडी वाली चुड़ैल, यानी वो 3 डिफरेंट लिपस्टिक के शेड्स यूज कर सकती है, और 6 मस्कारे भी यूज कर सकती है। हाँ मम्मा। इडियट, चुड़ैलों को लिपस्टिक लगवाती है। छोटी, और बता ना, वो क्या क्या करती है? मम्मी, वो रात को घूमने जाती है और किसी के भी दरवाजे पे खटखटाती है। खट 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 खट। मगर छोटी, उसे क्या डोरबेल बजाने नहीं आता क्या? तू सुनने नहीं देगी आगे? चल छोटी, और बता। जैसे दरवाजा खुलता है, चुड़ैल वो दरवाजे खोलने वाले का नाम बोलते हैं और उसके नाम के आगे स्वर्गस्थ लग जाता है। यानी उसकी सरनेम चेंज हो जाती है, बट गुड सरनेम ना, स्वर्गस्थ। अरे बेवकूफ, स्वर्गस्थ मतलब स्वर्ग में क्या हुआ, और आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। मम्मा, आदमी मरने के बाद नर्क में भी जाता है, क्या उसे नरकस कहते हैं फिर? शट अप। अच्छा ये बता, चुड़ैल को घर वालों का नाम पता कैसे चलता होगा? डम्बो, क्योंकि वो चुड़ैल है इसलिए। रहने देना। छोटी, ये बता, उसका कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स इलाका है ना? वो 1 बजे जूस की पे जाती है, 2 बजे बुलंद और 4 बजे भयंदर। चुड़ैल काफी मालदार है, प्राइवेट कार में घूमती होगी, वरना बस और ट्रेन तो 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं बैठता, ये अफवाह है, दुनिया में चुड़ैल है ही नहीं। हाँ हाँ। नहीं मम्मी, है।
हाँ मम्मी, एक्चुअली साइंस भी इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस दुनिया में कुछ प्रूफ ऐसे मिले हैं जिससे ये साबित हुआ है कि इस दुनिया में मरने के बाद भी कुछ आत्माएं भटकती रहती है ना राधिका? हाँ, आत्माएं किसी से पता नहीं पूछ सकती ना, इसलिए वो भटकती है। लेकिन आत्माओं का भटकने का मकसद क्या होगा? आत्माएं अपना अधूरा अरमान पूरा करने के लिए भटकती है। जो इच्छा है वो जीते जी पूरी नहीं कर सकती, उसे वो मरकर पूरा करना चाहती है। गुड आइडिया। अगर इस जन्म में मुझे शाहरुख जी नहीं मिले ना, तो मरने के बाद मैं उनके 18 करोड़ के बंगले का दरवाजा खटखटाऊंगी। खट खट। चुप! जाके दरवाजा खोल। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी। अगर वो चुड़ैल होगी तो, और उसने मेरा नाम ले लिया स्वीटी, तो मेरा तो झांसी की रानी की तरह जवानी में ही पैकअप हो जाएगा। छोटी, दरवाजा खोल। नहीं मामा नहीं, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे होमवर्क करना है, मैं जाती हूँ। रहना बेवकूफ, खुद ही खबर लाती है और खुद को ही नहीं मालूम कि चुड़ैल सिर्फ रात को ही दरवाजा खटखटाती है। ए चिकनी, दरवाजा खोल। ना 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 काजल, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। एक काम कर राधिका, तू जाके दरवाजा खोल ले। वैसे भी तेरे जिंदा रहने ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चुप! नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे तो अभी पढ़ पढ़कर पीएचडी करना है। मम्मा, आप ही खोलो दरवाजा। ना बाबा ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग का क्या होगा ना? अरे हमारा जो भी हो, लेकिन डैडी के साथ बेडरूम में बहाने बनाकर कौन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक काम कर मीनाक्षी, तू जाके दरवाजा खोल। मैं? हाँ तू। एज इट इज महिला मुक्ति के लिए लड़ती रहती है ना, अगर चुड़ैल होगी तो तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। चुप! साला सबका सब डरपोक अपन के इस घर में पैदा हुआ है। अच्छा, इतना बोल बचन देती है तो खुद जाके खोल ना दरवाजा। मीनाक्षी, अपन डरता नहीं है, क्या है जरा स्टेटस का सवाल है। चल अपन ही खोलता है। काजल, एक बात तो बता, अगर तुझे कुछ हो जाए तो हम लोग तेरी अंतिम यात्रा टोपी पहना कर निकाले या टोपी उतार कर? चिकनी, कितनी देर दरवाजा खोलने में? इतनी घंटी तो सीढ़ी बम्बे वाले भी नहीं बजाते। ओ डैडी, आप हैं? हमने तो सोचा कि चुड़ैल थी। मैं तुम्हें चुड़ैल लग रहा हूँ? आप चुड़ैल नहीं हो सकते, आप तो भूत हो सकते हो। देखो, ये चुड़ैल, भूत, प्रेत, ये कैसी हॉरर फिल्मों की बातें चल रही हैं? वो छोटी है ना, वो खबर लाई है कि रात को एक चुड़ैल 3 मुंडी वाली घूमते हुए दिखाई देती है। अरे त्रिमूर्ति फिल्म का पोस्टर देखा होगा किसी ने अंधेरे में। अरे नहीं डैड, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है, और अगर आग ही नहीं होगी तो धुआं कैसे उठेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये भूत प्रेत चुड़ैल में। ये जरूर अफवाह फैलाई किसी ने टाइम पास के लिए। ए बिना, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने दो ना कुछ। हेलो, यस सर। हाँ बोल रहा हूँ जी। हो गया है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन बताने के लिए जिंदा कैसे रहा? अच्छा, उसकी डरी हुई लाश पर से पता चला। हाँ ठीक है सर। हाँ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कौन था? वो मेरे बॉस का फोन था। उसके सोसाइटी में कल रात कोई डर कर मर गया। इसलिए उसने कहा कि दरवाजा बंद रखना, गलती से भी खोलना नहीं। अच्छा, पोपटलाल को भी चुड़ैल का पर्चा मिल गया। डैडी, अब तो आप हमारी बात मानते हो ना? इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। कैसी हो? बस यूं समझो बेहोश होने ही वाली हूँ। इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कहीं सूरज आज पश्चिम में तो नहीं निकला। तुम सामने से आकर मुझे कैसे हो पूछ रहे हो?
ये तो देवानंद गर्दन हिलाए बगैर डायलॉग बोले ना, ऐसी बात होगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे था ही, वो अनपढ़ फिल्म में धर्मेंद्र को माला सिन्हा पर रह रह के प्यार आया था ना, वैसे एक न एक दिन तुम्हें मुझ पर प्यार जरूर आएगा। बिन्नी के ख्वाब में चिचड़े ही आते हैं। मैं प्यार के लिए दूसरी बात करना चाहता हूँ। इतना अनरोमांटिक अप्रोच 8 फिल्म वालों का भी नहीं होता। रात के 11 बजे अकेले हम अकेले तुम क्या पार्लियामेंट के इलेक्शन की बातें करेंगे? उससे भी इम्पोर्टेंट बात है, और उस बात की सच्चाई का पता सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। तुमने मुझे क्या सीबीआई का लाई डिटेक्टिव मशीन समझ रखा है? नहीं, वो तुम्हारी टेरिटरी की बात है ना। मतलब नहीं, मैं जानना चाहता हूँ वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल के किस्से में कितनी सच्चाई है। जब हिम्मत लगी घटने, खैरात लगी बटने, तुम्हें भी उस चुड़ैल का डर सता रहा है? या, मैं तो जरा जानना चाहता था, बाकी डरना तो मैंने सीखा ही नहीं। तुम तो शोले फिल्म के सूरमा भोपाली की तरह बहादुर हो, लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो सच है या झूठ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, और एथिक्स के मामले में दुनिया भर के भूतों में मेरा नाम इज्जत से लिया जाता है। इस वक्त कौन आया होगा? ए, रुको, क्या कर रहे हो? कहीं वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल होगी तो? डराओ मत, दरवाजा खोलने दो। अच्छा, क्या बात है बाप? आपको अपन के सिवा भी और कोई डैड बुलाता है जैसे डर गए? डैड, आप दरवाजा खोलने जा रहे थे और वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल आती तो? अरे पर अभी रात के 11 बजे हैं, इतनी जल्दी टीवी वाले भी अपना हॉरर शो नहीं दिखाते। वो चुड़ैल अपना लाइव टेलीकास्ट करने थोड़ी निकलेगी। मैं देख के आता हूं कौन है। नहीं, आप मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा कन्यादान कौन करेगा? डैड, लगता है बहुत डरा हुआ इंसान है। चलो देखते हैं। एक मिनट, मैं बेलन लेके आती हूँ। नहीं मीनाक्षी, बेलन की कोई जरूरत नहीं है। वो 3 मुंडी वाली चुड़ैल होगी, बेलन से नहीं डरेगी। मैं तो अब सलामत हूँ। हाँ, और अगर तेरी जुबान भी काट दी जाए ना तो के 3 बंदर तुझ में समा जाएंगे। ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ बोलना। अरे अब छोड़ो इन बातों को, जाकर दरवाजा खोल। नहीं, मुझे अपनी ऑटोग्राफ बुक लाने दो। छोटी, ये छोटी बड़ी सयानी है, ऑटोग्राफ बुक लाने के बहाने खसक गई। काजल, चलो दरवाजा खोल। हाँ चलो यार। बीना, मुबारक हो मम्मी, चुड़ैल ने आपका नाम लिया है। बीना, दरवाजा खोलिए ना। डैड, खुलो ना। जॉनी, क्या हुआ? आंटी मत कहो ना। डैड, अरे मुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई क्यों है? आज की रात मुझे आप लोगों के घर में जगह मिल सकती है? क्यों? सुनील अंकल ने लात मार के घर से निकाल दिया। मैं कहती थी मैं कि पति को परमेश्वर समझो, लेकिन नहीं, पति को वनस्पति घी समझकर उसका भेजा चाटती रही। ये सब चीज होती ऐसी है। हो गया ना डिवोर्स? सुनील अंकल का क्या, गंगा तो उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन पूजा आंटी आपको फिर से सोमवार रखने पड़ेंगे। क्यों? ये सोमवार क्यों करें? सोमवार करें इनके। डोंट वरी, हम महिला मुक्ति वाले आपका केस मुफ्त में लड़ेंगे पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। अरे पत्नी कोई खिलौना थोड़ी ना है जो जी भरा खेलकर फेंक दिया। अरे फेंका कहाँ है? इस खिलौने को तो पड़ोसी के यहाँ भेज दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। सुनील तो बिजनेस टूर पर बाहर गए हुए हैं। ओह, अब समझ में आया, गंगा अचानक छुट्टी लेकर गांव जाने के बहाने कहाँ गई है। कुछ कहा तुमने? अरे यार, उसने कुछ नहीं कहा है। तेरा क्या प्रॉब्लम है? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज का? 3 मुंडी वाली चुड़ैल का। तुम्हें भी पता चल गया? अरे इसे कैसे नहीं पता चलेगा, इसे तो तुमसे पहले पता चला होगा। छोटी की क्लोज फ्रेंड है ना ये। देखिए, ये सब अफवाहें हैं पूजा जी, इसमें इतना डरना नहीं।
अप्पा नहीं है। नहीं है? नहीं अप्पा है। अप्पा नहीं है। अभी 10 मिनट पहले साथी नाका पर एक ट्रैफिक हवलदार ने उसे देखा और पागल हो गया। ट्रैफिक हवलदार को भी नहीं छोड़ा? हाँ, वो हवलदार दरअसल पिए हुए था। उसे लगा कि कोई 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर 3 सवारी जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए उसने सीटी मारी। और उसकी बोलती बंद हो गई। अरे अब तो देख आगे आगे लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ी और वो तोता बनके गटर में घुस गई। लेकिन काजल, तोते को तो उड़ना आता है, फिर उसे गटर में घुसने की क्या जरूरत है? सुनो, ओह, अब समझी। पूजा आंटी को पैसों की जरूरत है। आप सुबह भी तो आ सकती थी पूजा आंटी। आंटी मत बोलो। अपुन कब से यही सोच रहा था कि लाला अमरनाथ का एक्सपर्ट कमेंट आया कैसे नहीं। ओए मेरी बहना मशीन लगा। प्यारी बहना? ओह अच्छा, अब समझी। मेरी प्यारी बहना का वीडियो कैसेट मांगने आई है। अब तक तो ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है। हमारे घर में सब्जेक्ट्स ऐसे बदलते रहते हैं जैसे बनेगी अपनी बात में लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते हैं। हॉरर ट्रैक से कहानी कॉमेडी पर चली गई। चुप करो। मीना, इसकी कान की मशीन लगा दे। कोई बात नहीं पूजा जी, अगर आपको डर लगता हो तो आज की रात आप हमारे घर में सो जाइए। डैडी, डैडी आपको क्या हो गया है? अगर आप पराई औरत को उसके पति की गैर हाजिरी में अपने घर में सुलाओगे तो कल जमाने को क्या मुंह दिखाओगे? चुप। आज ही तुम्हारे साथ सोएंगी। वेरी गुड। एज इट इज मुझे इनसे पूछना है कि इनकी और सुनील अंकल की लव स्टोरी की नींव किसने रखी? चलो, यानी आज हमारे बेडरूम में बेवकूफी भरे सवाल जवाब चलेंगे। अच्छा चलो चलो जाकर सो जाओ। और ध्यान रहे, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। ओके। गुड नाइट मॉम। गुड night, नाइट डैड। Dad. चलो Good पूजा आंटी। चलो। बोलो ना। चलो भी। हाँ जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें 3 मुंडियों वाली चुड़ैल का राज नहीं बताने वाली। चलो गई। ए हटेली, तू अकेले अकेले क्यों हंस रही है? काजल, मीनाक्षी, राधिका, पूजा आंटी, पता है मुझे ना एक बहुत फनी ख्याल आया है। ओह गॉड। तुझे हमेशा फनी ख्याल ही आते रहते हैं। हाँ? क्या ख्याल आया है? मैं सोच रही थी कि हम सब बहनों की 3-3 मुंडियां हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करोगे? आप लोग सोचो ना, देखो कितना इंटेलिजेंट सोचते हैं। ये आइडिया एकदम फुलिश है। इस पर सोचने वाले को जरूर कुत्ता काटा होगा। ए राधिका, मुझे कोई कुत्ता नहीं काटा। फिर भी मुझे ये आइडिया आया। सोचो ना, अगर मीनाक्षी की 3-3 मुंडी हो जाए तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? वो ना मर्दों को एक साथ 3-3 गालियां देगी। ठीक है। सोचो अगर मेरी 3 मुंडियां हो तो तो डैडी की आधी इनकम मेरे 3 कान के मशीन के सेल और चश्मे का नंबर बदलने में ही खर्च हो जाएगी। और अगर अपुन की 3 मुंडियां हुई तो तू 3 कलर की टोपी पहन सकती है और तेरा सर बन जाएगा। Give me 5. आंटी नहीं। पूजा, सोचो अगर छोटे की 3 मुंडी हो तो। ए छोटे की एक ही मुंडी काफी है। अगर उसकी 3 मुंडियां हुई तो वो तीनों लोग में अशांति पैदा कर सकती है। छोटे के लिए ऐसा मत बोलो। हाँ, स्वीटी सोच, अगर तेरी 3 मुंडी हुई तो वेरी सिंपल। मैं एक मुंडी से शाहरुख जी को देखूंगी, दूसरी मुंडी से बॉबी को देखूंगी और तीसरी मुंडी का अभी तक मैंने सोचा नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, बहुत बकवास हो गई। चलो लेट्स गो। चलो गुड नाइट। कोई आ गया। नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, अनजान है
आपका नाम स्वीटी है? यस स्वीटी। लेकिन आप कौन है? जानना चाहती हो? हाँ